हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। यह रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 81 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न मेरे भाई महत्वपूर्ण है, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न जो है आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर एक आपको कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से पतला का संबंध मोटा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है बौना का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा ये पतला से मोटा कैसे लिख रहा है, पतला से मोटा आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा बौना से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो पतला से आपका मोटा लिखा हुआ है, पतला का विलोम शब्द आपका मोटा होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो बौना का विलोम शब्द आपका लंबा हो जाएगा। लंबा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? लंबा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से पतला का विलोम शब्द मोटा होता है, उसी प्रकार से आपका बौना का विलोम शब्द लंबा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए श्रृंखला को देखेंगे, पहले आपका 534 लिखा हुआ है। 534 के आगे देखिएगा तो आपका 543 है। 543 के आगे मेरे भाई 559 है। 559 के आगे आपका 584 है। 584 के आगे आपका 620 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है। श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 534 से 543 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +9 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा 543 से आपका 559 लिखा हुआ है, इसमें आपके +16 के अंतर हो जाएंगे। 559 से आपका 584 लिखा हुआ है, +25 का अंतर है। आगे देखिएगा 584 से आपका 620 है मेरे भाई, प्लस इसमें आपका 36 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, +9 +16 +25 +36। 9 क्या है मेरे भाई? 3 का स्क्वायर है। 16 आपका 4 का स्क्वायर है। 25 आपका 5 का स्क्वायर है। 36 आपका 6 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अगले अंतर आपके 7 के स्क्वायर हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +49 का हो जाएगा। जब हम लोग 620 + 49 करेंगे, 620 + 49 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 620 + 49 आपका 669 हो जाएगा। 669 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिएगा 669 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में
दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 669 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है 23 है और 19 दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 3 5 से ये 23 कैसे लिख रहा है, 5 4 3 से 19 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 6 2 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 4 3 और 5 से 23 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 4 3 और 5 को ताकि 23 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे, यानी कि 4 गुना तीसरा संख्या आपका 5 है, 4 गुना 5 आपका 20, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 दिया गया है, 20 प्लस 3 मेरे भाई आपके 23 होते हैं। देखिए नीचे आपका 23 दिया गया है, वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 3 दिया गया है, 5 गुना 3 आपके 15 हो जाएंगे, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है, 15 प्लस 4 आपका 19 होता है। देखिए 19 आपका नीचे दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे, पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 3 है, 6 गुना 3 आपका 18 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 है, 18 प्लस 2 आपका 20 हो जाएगा। 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क को आपका 20 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए में 512 है, ऑप्शन बी में 625 है, ऑप्शन सी में 1296 है और ऑप्शन डी में आपका 2401 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, 512 आपका क्या होता है, 8 का पावर 3 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 625 मेरे भाई 5 के पावर 4 होते हैं। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में 1296 जो है ये आपके 6 के पावर 4 होती है। ऑप्शन डी में देखिएगा 2401 मेरे भाई आपके 7 के पावर 4 होते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8 के पावर 3 और बाकी में आपका पावर 4 दिया गया है, तो सबसे अलग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आपका पावर 3 दिया गया है, इसके अलावा सभी में पावर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 4 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये 4 से 12 कैसे लिख रहा है, हम लोग 4 से 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 4 गुना 3 करेंगे मेरे भाई तो आपका 12 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यह तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई और दूसरे तरीके से सोचेंगे
4 से 12 लाने को, ध्यान से देखिएगा 4 है, अगर हम लोग 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस करेंगे संख्या 4 है तो -4 करेंगे, 16 - 4 आपका 12। उसी प्रकार से देखिए संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25। यहाँ पर देखिए संख्या 4 था तो -4 किए थे, संख्या 5 है तो -5 करेंगे, 25 - 5 आपका 20 हो जाएगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTI है तो दिल्ली का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा एप्पल से आपका ETTPI कैसे लिख रहे हैं। हम लोग एप्पल से ETTPI किस प्रकार से ला सकते हैं, देखिएगा एप्पल मेरे भाई आपका APPLE से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिए, इसका कोड आपका ETTPI दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को मेरे भाई, तो ए से आपका ई दिया गया है। ये आपके पहले नंबर पर आते हैं और ये आपके 5वें पर आते हैं। इसमें आपका +4 है। आगे देखिएगा पी से आपका टी है, पी आपके 16वें पर आती है, टी आपके 20वें पर आती है, इसमें भी आपका 4 है। उसी प्रकार से पी से आपका टी है तो इसमें भी आपका +4 हो जाएगा। एल से आपका पी है, एल आपके 12वें पर होती है, पी आपके 16वें पर होती है, इसमें भी आपका +4 है। ई से आपका आई दिया गया है, ई आपके 5वें पर होते हैं और आई आपके 9वें पर होती है, इसमें भी आपका +4 कर दिया गया है। यानी कि एप्पल के सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग दिल्ली के साथ करेंगे। दिल्ली के भी सभी अक्षर में हम लोग +4 कर देंगे। देखिए दिल्ली आपका DELHI से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में +4 करेंगे। D+4 आपके कितने हो जाएंगे, डी आपके मेरे भाई चौथे पर आती हैं। 4+4 आपके 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका E है, E+4 आपके कितने हो जाएंगे, E आपके जो है मेरे भाई 5वें पर होते हैं। 5+4 9 और 9वें पर आपका I होता है। आगे देखिएगा आपका L है, L+4 आपके कितने हो जाएंगे, L आपके 12वें पर होते हैं। 12+4 16 और 16वें पर आपका P होता है। आगे देखिएगा H है, H मेरे भाई आपके 8वें पर होते हैं। 8+4 12 और 12वें पर आपका L होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I+4 आपके कितने हो जाएंगे, I आपके 9वें पर होते हैं। 9+4 आपके मेरे भाई 13 और 13वें पर आपका M होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा HIPLM दिया गया है। देखिए मेरे भाई HIPLM ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बात आपको कराए मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाई ओर मुड़ती है और फिर बाई ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, जो दिशा में आपका जो है पूरब ये वाले दिशा में हो जाएंगे, पश्चिम आपके मेरे भाई इस वाले दिशा में होते हैं, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है मीना उत्तर की ओर जा रही है। देखिए उत्तर आपका किस दिशा में मेरे भाई, उत्तर आपका जो है वो आपका ऊपर की ओर है, यानी कि मीना ऊपर की ओर जा रही है। उसके आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह 3 बार दाई ओर मुड़ती है। 3 बार जब हम लोग दाई ओर मुड़ेंगे तो पहला बार मुड़ेंगे तो आपका दिशा पूरब की ओर हो जाएगा। दूसरा बार मुड़ेंगे तो आपका दिशा मेरे भाई दक्षिण की ओर हो जाएगा और तीसरा बार जब हम लोग मुड़ेंगे तो आपका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न के पढ़िएगा,
फिर बाई ओर मुड़ जाती है। इसके बाद वह बाई ओर मुड़ती है, बाई ओर मेरे भाई आपके नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि आपका जो दिशा है वह दक्षिण की ओर हो जाएगा। दक्षिण आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय का सही क्रम आपका किस प्रकार से बनेगा। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके कौन हो जाएंगे? इसमें सबसे पहले आपका जो है वो मेरे भाई आगमन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। आगमन के बाद मेरे भाई आपका परिचय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। परिचय के बाद आपका प्रस्तुति हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। इसके बाद मेरे भाई आपका चर्चा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और चर्चा के बाद आपका सिफारिश हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 5, 1, 4, 2 दिया गया है? 3, 5, 1, 4, 2 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका 3 नंबर हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 नंबर, उसके बाद आपका मेरे भाई 1 नंबर, 1 नंबर के बाद आपका 4 नंबर और उसके बाद आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपका गाड़ियाँ दिया गया है, गाड़ी जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भाई दिया गया है। आगे देखिएगा, उसके बाद आपका नीला यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद मेरे भाई आपका पुराना यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है कि पुराने गाड़ियों को कौन सा दर्शाता है। तो पुराना गाड़ियाँ में आप लोग गाड़ी और पुराना दोनों में देखिएगा, ये दोनों में कौन संबंधित है। तो मेरे भाई पुराना और गाड़ियाँ में आपका सिर्फ वाई और आर आ जाएगा। वाई और आर आपका कौन सा ऑप्शन में है? वाई और आर को देखिएगा, बस यही दोनों जो है आपके गाड़ी और पुराने दोनों में दिए गए हैं। तो वाई और आर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 मेरे भाई आपके वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो पहले आपका संगीतकार है, उसके बाद वाद्यकार है और उसके बाद आपका वायलिन दिया गया है। वायलिन के अंदर ही मेरे भाई आपके वाद्यकार होते हैं और वाद्यकार के अंदर ही आपके संगीतकार होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग वायलिन के लिए एक गोला बना लेंगे और वायलिन के अंदर ही आपके वाद्यकार होते हैं। तो वायलिन के अंदर हम लोग वाद्यकार को रख देंगे और वाद्यकार के अंदर ही आपके संगीतकार होते हैं। तो वाद्यकार के अंदर हम लोग संगीतकार को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 मेरे भाई आपको कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए। समीकरण है आपका 40/8 × 5 जोड़ 15 घटाओ 2 बराबर 30। यह समीकरण जो है वो आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आपको कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रखने पर यह समीकरण जो है वह सही हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इधर आपका 30 दिया गया है, यानी कि भाग जो है वो आपका पूरा पूरा लगना चाहिए। तो पहले हम लोग भाग को ही रख कर देखेंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा
भाग और घटाव दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखना है और घटाव के जगह पे भाग को रखना है। घटाव के जगह पे पहले हम लोग भाग को रखेंगे, तो यहाँ पर आपका घटाव है, यहाँ पे भाग को रखेंगे तो आपका 15 भागा 2 हो जाएगा। 15 में आपका 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो यह समीकरण, यह जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपका जोड़ और भाग दिया गया है, देखिएगा, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग और भाग के जगह पे जोड़ को रखना है। तो पहले हम लोग जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। जोड़ आपका यहाँ पर दिया गया है, जब हम लोग यहाँ पर भाग को रखेंगे तो 5 भागा मेरे भाई 15 हो जाएंगे। यह आपका 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका सीधा दिया गया है 30, ना ये आपका बाटा में है और ना ही दशमलव में दिया गया है, यानी कि यह भी समीकरण आपका गलत हो जाएगा, यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखेंगे तो घटाव और जोड़ दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ और जोड़ के जगह पे घटाव को रखना है। तो यहाँ पर हम लोग रख कर देखेंगे, देखिएगा 40 भागा 8 है, पहले हम लोग 40 भागा करेंगे 8, उसके बाद आपका गुना 5 है, जोड़ है, जोड़ के जगह पे घटाव को रखना है। तो यहाँ पर आपके घटाव 15 हो जाएंगे, उसके बाद घटाव है तो यहाँ पर आपके जोड़ 2 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 40 में जब 8 से भाग करेंगे तो 5 और 5 गुना 5 आपके 25 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 15 प्लस करेंगे 2, 25 माइनस 15 मेरे भाई आपके 10 हो जाएंगे, 10 प्लस 2 आपके 12 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 दिया गया है, यानी कि यह भी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे, ऑप्शन डी में देखिए गुना के जगह पे आपको घटाओ और घटाओ के जगह पे आपका गुना रखना है। देखिएगा यहाँ पर आपका 40 भागा 8 है, पहले मेरे भाई 40 भागा 8 है, उसके बाद गुना है, गुना के जगह पे घटाओ तो घटाओ 5, उसके बाद प्लस 15 और घटाओ के जगह पे गुना को रखना है। तो यहाँ पर आपका घटाओ है तो गुना 2 हो जाएगा। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 40 भागा 8 आपका कितना हो जाएगा 5, 5 घटाओ 5 प्लस करेंगे 15 गुना 2 आपके मेरे भाई 30 हो जाएंगे। देखिए 5 घटाओ 5 आपके 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 30 आपका 30 होता है। यहाँ पर देखिए आपका 30 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गुना के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे गुना को रखने पर यह समीकरण आपका सही बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके प्रश्न आकृति है और कुछ इस प्रकार से देखिएगा आपका दर्पण दिया गया है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले मेरे भाई आपके बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए ये जो है आपका मेरे भाई इस साइड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आगे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएंगे और ये जो है ये मेरे भाई आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए जब इसको हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये गोला आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार के सीधे लाइन बन जाएंगे और आगे देखिएगा तो आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे और उसके बाद मेरे भाई आपके इस प्रकार के लाइन होंगे और नीचे आपका जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से MAN का संबंध PDQ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है WAN का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। MAN से आपका PDQ कैसे लिख रहा है उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका WAN से कौन सा अक्षर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका MAN लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई PDQ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो M से आपका P है +3 है, E से आपका D है +3 है और N से आपका Q है +3 है।
यानी कि MAN के सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो वहीं से हम लोग WAN के भी सभी अक्षर में +3 कर देंगे। देखिएगा WAN है, सभी में +3 करना है। W+3 आपके पहले कितने हो जाएंगे, W आपके 23 में पर होते हैं, 23 + 3 मेरे भाई आपके 26, और 26 में पर आपका Z होता है। आगे देखिएगा आपका A है, A+3 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके पहले पर होते हैं, 1 + 3 4, और चौथे पर आपका D होता है। आगे देखिएगा आपका N है, N+3 आपके कितने हो जाएंगे, N आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 3 17, और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ZDQ दिया गया है, देखिएगा ZDQ आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ZDQ भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। आकृति ए में देखिएगा मेरे भाई, तो ये दोनों लाइन आपके ऊपर की ओर है। आकृति बी में भी आपका ये दोनों लाइन ऊपर की ओर है। आकृति सी में आपका नीचे की ओर कर दिया गया है, और आकृति डी में देखिएगा तो ये भी आपका ऊपर की ओर है। तो सबसे अलग आपके आकृति सी हो जाएंगे। इसमें देखिए लाइन जो है दोनों आपके नीचे की ओर है, और बाकी सभी में आपका ऊपर की ओर कर दिया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कराए कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में भूकंप, ऑप्शन बी में चक्रवात, ऑप्शन सी में अकाल, और ऑप्शन डी में आपका बाढ़ दिया गया है। बस इन्हीं चारों शब्दों में आपको पहचानना है कि सबसे अलग शब्द आपका कौन सा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, भूकंप, चक्रवात और बाढ़, ये तीनों आपके एक प्रकार के दिए गए हैं। ये तीनों जो आपके प्रकृतिक द्वारा निर्मित होता है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा अकाल, ये आपका ये तीनों से अलग है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को कराए नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। मेरे भाई एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यह प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो सभी बच्चे खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जितने बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा वो आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और आज आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो, एक बार यह भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।